आओ जी 53 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 5353 क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करो। कहता है ये एक आकाश लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 की। बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स है छोटे से, फिर 4 पॉइंट है एडजस्टमेंट्स के, लगभग सेम है लास्ट क्वेश्चन जैसे। पहला पॉइंट डिबेंचर पे, दूसरा पॉइंट मशीन पे। पहला पॉइंट किस पे है बेटा? 53 क्वेश्चन बेटा, 5353। पहला पॉइंट किस पे है? डिबेंचर पे। तो डिबेंचर पे जाओ, डॉट लगा दो। ऊपर जाओ, डिबेंचर पे बैलेंस शीट में जाके डॉट लगा दो। दूसरा और तीसरा पॉइंट मशीन से रिलेटेड है, तो नॉन करंट एसेट्स में, पीपीई में मशीन पे जाके डॉट लगा दो, 2 डॉट लगाओ। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी क्या लगा लो? डॉट लगा लीजिए। मिल गया क्वेश्चन? चले अब पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा है? शेयर कैपिटल 20 लाख से कितने के हो गए? 20 लाख। तो भाई साहब इस साल क्या किया है? प्लस इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने लाख के इशू किए? 10 लाख के। हाँ या ना? आगे चलो बेटा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले प्रॉफिट, पहले लॉस था 537,500 का। इस साल लॉस घट कर 425 का रह गया। तो आपने तो मुनाफा ही कमाया होगा। आपने लॉस कम किया है, लॉस कम किया तो प्रॉफिट ही कमाया है। 1,12,000, 1,12,500 का प्रॉफिट है। बहुत अच्छे पॉइंट है ये। नहीं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या करें, दोनों लॉस में है। ये तो लॉस आ गया। लॉस नहीं आया, देखो पिछले साल के मुकाबले आपका लॉस क्या हो गया, इसका मतलब आपने क्या कमाया होगा? प्रॉफिट। डिबेंचर्स पे चलो, किस पे चलो? 625 के डिबेंचर 7.5 के हो गए, तो प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 1 लाख, 1 लाख। एक पॉइंट है उसमें, पढ़ो क्या लिखा है। पहला ही पॉइंट, डिबेंचर इशू है 1 जनवरी 22 को। कब इशू है? वर्किंग नोट्स टाइमलाइन बना लूं। ये देखो, मेरा साल शुरू होता है 1/4/21 को, खत्म होगा 31 मार्च। साल के शुरू में कितने के डिबेंचर्स हैं? 625। जहां पे कब? 1 जनवरी 22 को कितने के इशू किए हैं? 1/25 के और इशू किए हैं। तो इस पे पूरे साल का ब्याज लगेगा और इस पे 3 महीने का। बोलो हाँ या ना? तो काम करो, 6,25,000 रुपए पे ब्याज दो। कितना परसेंट है? 12%। कितना? 12 महीने का। और 1,25,000 रुपए पे आप ब्याज दो 12%। कितने महीने का? 3 महीने का। हाँ या ना? बेटा 625 है, कॉमन सेंस लगानी है, कुछ नहीं करना। 625 साल के शुरू में था, ये साल के आखिरी तक 625 रहा। 1 जनवरी 22 को 1/25 के डिबेंचर्स और इशू की है, तो इन 1/25 पे 3 महीने का ब्याज लगेगा और उन 6/25 पे पूरे साल का लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर आओ बेटा। बताओ कितना हो गया? 6,25,000 का 12% कितना होता है बताओ? 75,000 और 37, कुल मिलाकर सिर्फ सिंगल जीरो। अच्छा, 78,750 रुपए ब्याज निकल गया। ये आ गया पूरा ब्याज। अब यहां से क्या करोगे? माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना बेटा? 78। यहां से माइनस होगा, यहां से माइनस होगा, और यहां पे जाके क्या होगा? ऐड। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 78,750। हाँ या ना? ये पॉइंट समझ आ गया डिबेंचर का सबको? अगले पॉइंट पे चलो बेटा, बताओ क्या गिवन है? क्या है? ट्रेड, ट्रेड पेबल 675 से 475। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 2 लाख, माइनस कर दोगे। करंट लायबिलिटी तो सीधी चाल चलती है। आगे चलो, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, पीपीई, मशीनरी गिवन है। क्या गिवन है बेटा? सर एक नहीं, 2 पॉइंट गिवन है। तो सेफर साइड में रहने के लिए मशीन का खाता बना लो। मशीन का क्या बना लो? लेजर अकाउंट बना लो, मशीनरी अकाउंट।
बनाओ। सर एसेट है, डेबिट में बढ़ेगी, क्रेडिट में, तो इधर क्या लिखा होगा, टू बैलेंस बीडी। बोलो कितनी है मशीन साल के शुरू में, बोलो 12,50,000। साल के आखिरी में कितने की है, बाय बैलेंस सीडी 17,25,000। यस और नो, 12,50, 17,25। आगे बोलो बेटा, क्या बेटा, 3 लाख और 5 लाख। आओ बेटे आओ, चल बस भाई, आओ ध्यान से देखो, बस बस भाई, आओ जी। क्या कहता है, पॉइंट पढ़ो बेटा, एडजस्टमेंट पढ़ो। मशीनरी का बीटीसीटी डाल दिया, अब पढ़ो क्या कहता है वो। कहता है मशीनरी कॉस्टिंग, क्या कहता है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 5 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है। अच्छा बताओ आज उसकी बुक वैल्यू क्या बची, उसकी बुक वैल्यू की बात करो भाई साहब। 5.5 लाख की चीज पे डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 1,75। क्या बची वैल्यू, 3,25। जब 3,25 की चीज को आपने कितने का बेच दिया, 3,75 का बेच दिया। ये बीवी है और ये साली है, क्या कौन बड़ी है, क्या होने वाला है 50,000 का, सामने वाली नहीं बेटा, साली। तो बेटा सच में नींबू चाहिए। चलो, बुक वैल्यू 5 लाख की मशीन है, उस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 1,75। 3,25 क्या आ गई उसकी बुक वैल्यू। जब बेचने गए तो कितने की बिकी, 3,75 की, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। आओ पोस्ट करें, पोस्ट करें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, कितने की सेल करी है बोलो, 3,75 की सेल करी है। और सर हमें 2 P&L का प्रॉफिट हुआ है, कितने का। क्या ये पॉइंट समझ आता है सबको, दोबारा से पढ़ो पॉइंट, सेकंड पॉइंट दोबारा से ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है, पढ़ो बुक से। मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन 1,75, तो आज उसकी बुक वैल्यू 3,25। जब बेचने गए तो 3,75 की बिकी, तो 50 का क्या हो गया जी। नेट बुक वैल्यू मेथड से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं हम, तो बेची 3,75 की, प्रॉफिट हो गया 50,000 का, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, डेप्रिसिएशन कितना लगा है साल भर में मशीन पे, बाय डेप्रिसिएशन कितना लाख लगा है, 2 लाख। तो इससे क्या निकल आएगा बोलो, इससे निकल आएगा 2 बैंक ब्रैकेट में परचेज। बताना कितने की परचेज है, 10 लाख रुपए पूरा, तो 10 लाख आ गया, 17,25, 3,75, 17, 21, 23, हाँ ठीक। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। थर्ड पॉइंट पे मशीन पे ये लिखा है कि डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 2 लाख रुपए, हाँ या ना। अब इसमें से कौन से एलिमेंट मेरे काम किए और कहां कहां जाएंगे, बताओ। प्रॉफिट हुआ है, माइनस होगा ऑपरेटिंग में से, परचेज करी है माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से, बेची है प्लस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डेप्रिसिएशन लगा है ऐड होगा एक्टिविटी में, हाँ या ना। अब ये सब वर्किंग नोट बन गया। अब इसके 1 2 3 4 एलिमेंट कहां पुट कर देंगे हम, अपने मेन आंसर में। ये तो क्या है, वर्किंग। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या लिखोगे, पहले डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, बोलो 2 लाख, माइनस, माइनस क्या करोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना, कितना 50,000। यहां क्या लिखोगे, प्लस सेल ऑफ मशीन, कितने की बेची है, 3,75 की, माइनस परचेज ऑफ मशीन, कितने की खरीदी है, 10 लाख की। कितने की खरीदी है, 10 लाख की। तो जो 10 लाख की खरीदी है वो इन्वेस्टिंग में से माइनस, जो 3,75 की बेची है वो इन्वेस्टिंग में प्लस, क्योंकि पैसा आ रहा है। डेप्रिसिएशन ऐड, क्यों ऐड किया डेप्रिसिएशन,
क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया था, वो नॉन फंड एक्सपेंस है, तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना है, ऐड करना है। और प्रॉफिट की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो ऐसे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हटाने के लिए मैंने उसे क्या कर दिया, माइनस। कोई डाउट यहां तक किसी को? अच्छा पॉइंट था ये पूरा। ये मशीन का लेजर बन गया, उसको हमने उससे फिगर्स निकाली, वो सारी की सारी हमने पुट कर ली। यहां तक किसी को कोई भी शक? चले आगे, आगे बढ़ो। क्या लिखा है बेटा, नोट ना करें सर, समझे सिर्फ। अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है बेटा, नॉन करंट कितने से कितने की हो गई, 5 लाख से, भाई साहब 2 लाख की कम हो गई, इसका मतलब 2 लाख की बेची है। एडजस्टमेंट बढ़ो, क्या लिखे, कितने की बेची है, 20% प्रॉफिट पे, इसका मतलब 240 की बेची होगी। दोबारा समझाऊं कैसे, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 20% प्रॉफिट पे बेची, तो 240 की बेची, तो क्या लिखोगे, प्लस सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख प्लस 40,000, दैट इज 2,40,000। और यहां से माइनस करोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना, 40 नहीं, सिर्फ 40,000। आगे चले, यहां तक किसी को कोई डाउट? 240 आए, जिसमें से 40 प्रॉफिट था, जो कि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या कर दिया, हाँ या ना? आगे चलो बेटा, उसके बाद क्या आ गई, इन्वेंट्री 7.5 लाख से कितने की हो गई, माइनस। इंक्रीज इन स्टॉक 2.5 लाख माइनस कर देंगे। आगे बोलो, क्या हो रहे हैं, माइनस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं ना, 1,12,000, यही है। प्रभु बोलो कितने से बढ़ गए फिर, 4,87,500, हाँ या ना? आगे चलो, करो टोटल करो, करो जी, क्या आ रहा है बताओ, ये 1,12,000 हो गया ना, पूरा क्वेश्चन खत्म। इसको बताओ कितना आ रहा है, 90 गए, 1,10, 188,750, 1 लाख, देख लो सही बताना। और 188,750 में 12,500 ऐड करो, 301,250। अभी तीनों ही माइनस के हैं, 4 2 6 8, 9 लाख कुछ हो जा होगा, 937,500, 636,250, टैक्स कुछ दिया नहीं, 636,250, 636,250, ये सब नेगेटिव के हैं। तो कैश यूज्ड इन, बोलो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलो, यहां बताओ क्या है, माइनस का 5 लाख 15,000, और यहां क्या है बोलो, 10,46,250 जनरेटेड। क्या इन्वेस्टिंग कितनी है, भाई 2,40 और 3,75 माइनस 10 लाख है ये, 6,15 होगा, 6,15 आ गया यूज्ड, कितना आएगा, 3 लाख। बेटे मैं कैलकुलेशन में ना बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा, मेरा पूरा ध्यान किस पे है, कॉन्सेप्ट पे है। 385 नेगेटिव आ गया, जो कहोगे लिख दूंगा मैं। ये 636,250 नेगेटिव यूज्ड, यहां से भी यूज्ड और यहां से जनरेटेड। नेट क्या आ रहा है बोलो, नेट क्या आ रहा है, नेट क्या आ रहा है, पक्का जुगाड़ से मत बोलना, ऐसे बोलना करके। 10,46,250 माइनस 385 और 636,250, 25,000 आ गया। ओपनिंग सीसी कितनी है बोलो, 1,50,000।
और क्लोजिंग कितनी है 1, और देखो आंसर मैच कर रहा है 75 क्लोजिंग से। बिल्कुल सर। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था पर लेंथी था थोड़ा सा, ये था बस। इतना समझ आता है सबको? एक बार इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बात कर लीजिए।